Assalamualaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we are going to discuss about class 9 subject chemistry chapter number 4, which is the structure of molecule. So in our previous lecture we have learned about how the atom form the bond. As you know very well, atoms are combined by a bond and they form a molecule. So here we discuss some types of the bonding. Types of chemical bond. The valence electron that are involved in bonding are called valence electron. ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी शेल के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और यही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में. दे आर यूजुअली रेजिड्यू इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. डिपेंडिंग अपॉन द वेज हाउ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, they result in following 4 types of chemical bond: ionic bond, covalent bond, dative covalent और coordinate covalent bond and metallic bond. So जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे बॉन्डिंग होती है एटम्स की और ये फॉलोइंग टाइप्स के हैं. फर्स्ट वी डिस्कस हियर इज द आयोनिक बॉन्ड. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and group 2 have tendency to lose their valence electron forming positive charge ions. ठीक है, ग्रुप 1 और 2 के जो एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लें और आयंस बना दें. वेयर एज ग्रुप 15 ग्रुप 17 हैव टेंडेंसी टू गेन एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ये जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है. इफ एन एटम ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स आर अलाउड टू be react with each other, a different type of bond is formed due to complete transfer of electron from one to other. This type of bond is called ionic bond. अगर दो एटम्स को आपस में दो ग्रुप्स के एटम्स को कंपेयर किया जाए, उनकी शेयरिंग की जाए तो उसके दरमियान में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव की बेस पे उनके ऊपर जो है एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम लोग सिंपली आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. सो व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड? द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड. एग्जांपल इसकी क्या है? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. NaCl की एग्जांपल जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है जिसे हम लोग टेबल सॉल्ट कहते हैं. सो यू सी हेयर 2 Na, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के हैं, 2 क्लोरीन के हैं, 2 NaCl बन जाएगा. अब देखें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11 है और इसी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम शेल्स के अकॉर्डिंग सब शेल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल जो है जो वैलेंस शेल है वो S है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है. जबकि क्लोरीन 17 है. दीज आर द हैलोजीन्स. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 है, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. तो अब ये क्लोरीन जो कि 7 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस फॉर्म में इनमें बॉन्डिंग बन जाएगी. तो ऐसे ही द फ्रेम इंडिकेट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट. सोडियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. जैसे मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ पहले. सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन. मतलब सोडियम पॉजिटिव है और उसके पास है भी एक इलेक्ट्रॉन, उसके लॉन पेयर मौजूद है, वो अपना ये लॉन पेयर पॉजिटिव करेक्टर की वजह से लॉस कर देगा. और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसमें एबिलिटी है गेनिंग की. देयरफॉर दे फॉर्म अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बाय लॉसिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली. सो Na के ऊपर देखें एक आपके पास लॉन पेयर शो हो रहा है. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिखाई गई है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस होता है. और हमारे पास क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया था वो क्लोरीन गेन करेगा. ई नेगेटिव का साइन आपको शो आ रहा है एरो से पहले और इस फॉर्म में ये इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा और क्लोरीन हमारे पास Cl नेगेटिव की फॉर्म में, मतलब कि क्लोरीन की आयन की क्लोराइड आयन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा और इस फॉर्म में इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी. बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट shell, sodium become Na positive ion and it is left with 8 electrons in second shell which is will now become the valence shell by gaining 1 electron. अब ये देखें 7 थे, एक उसने गेन किया और स्टेबल हो गया 8 स्टेबल होके now they are attaining the electronic configuration of the noble gases. noble gases की हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. क्लोरीन now has 8
electron in valence shell and become Cl negative ion. Both these are now changed in oppositely charged ion. They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic forces of attraction between them, such as Na positive plus Cl negative. Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया था, क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया था. जब ये दोनों जोन से हैं आपस में ऑपोजिटली चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन करेंगे तो इनमें बॉन्ड बन जाएगा जो कि NaCl की फॉर्मेशन होगी. सो हियर इज द अनदर टाइप ऑफ द बॉन्ड विच इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड. द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 to 16 when allows to react with each other they form a chemical bond by mutual sharing of their valence shell electrons. मतलब कि हमारे पास जो ग्रुप 13 to 16 है, जब इनको अलाउ किया जाता है कि ये रिएक्ट करें तो ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड बना देते हैं जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स की. द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड. इस टाइप का बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, बराबर की शेयरिंग से बनता है, उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. So students, the energy change during the covalent bond formation are of considerable value when two atoms approaches each other. Attractive forces develop between electrons of one atom and nucleus of other atom. जो इसमें एनर्जी चेंजेस आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एटम्स आपस में करीब आते हैं तो कोई भी एटम जो है उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, एक के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान. मतलब कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है. साइमल्टेनियसली रिपल्जन फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम्स एज वेल एज बिटवीन देयर न्यूक्लियाई आर आल्सो क्रिएटेड. जिस तरह अट्रैक्शन हो सकती है इसी तरह इसमें रिपल्जन भी कॉज हो सकती है. व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दैम. द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एग्जाम्पल्स आर फ्यू ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड. सो कोवैलेंट बॉन्ड को फर्दर हमने डिवाइड किया गया है. द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम. मतलब कि ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि दोनों के शेयरिंग की वजह से जो है दोनों एटम के शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. सो द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. मतलब कि हमारे पास जो है जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों में बॉन्डिंग होती है तो इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. मतलब कि इसको हम लोग डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी कहेंगे. सो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डिंग एटम वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म एंड इट फॉर्म अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. जब एक मॉलिक्यूल की एक जो है एटम की वो अट्रैक्शन होगी, एक एटम यूज होगा तो हमारे पास ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा. व्हाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सच मॉलिक्यूल द सिंगल बॉन्ड पेयर इज इंडिकेटेड बाय लाइन बिटवीन दीज टू एटम. इसको ड्रॉ करते वक्त हम इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड शो करेंगे, एक ही लाइन शो करेंगे. अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मीथेन. अब आप देख रहे हैं क्लोरीन और क्लोरीन में सिंगल लाइन है, HCl में सिंगल लाइन है और CH4 में भी सिंगल लाइन है. सो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, when each bonded atom contribute 2 electron, 2 bond pairs are shares and a double covalent bond is formed. These bond pairs are indicated as double line between these two atoms in the structure of these molecule. मतलब इसमें हम डबल लाइन से शो करते हैं. जैसे आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, एक तरफ इसके लॉन पेयर्स हैं डॉटेड से शो किए गए हैं, दूसरी तरफ इसके बॉन्ड पेयर्स हैं जिसको क्रॉस से शो करते हैं. जब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में कंबाइन होंगे, शेयरिंग होगी तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में आ जाएगा और इसमें डबल बॉन्ड बनेंगे. ऐसे ही CH4 की एग्जांपल है कार्बन और कार्बन. देखिए कार्बन के पास जो है वो 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, हाइड्रोजन के पास जो है वो सिंगल लॉन पेयर मौजूद है. अब इनकी आपस में अट्रैक्शन होगी और CH4 की बॉन्डिंग बन जाएगी. कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड शो हो जाएगा, मतलब CH3 यहाँ पे अटैचमेंट हुई है. ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. इस टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. जैसे नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन कैरीज द
5 lone pairs and other nitrogen carries the 5 bond pairs। जब ये 5 lone pairs और 5 bond pairs के साथ प्रेजेंट हैं तो इनके 3 lone pair जो हैं एक नाइट्रोजन के वो दूसरे के 3 bond pair से अटैचमेंट करेगा और इस फॉर्म में इनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कि 3-3 की शेयरिंग हुई है, 3-3 की शेयरिंग की वजह से यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा।